बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको खैर व आफियत से रखे। मैं अदनान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने चैनल के ऊपर मैं स्पोकन इंग्लिश के मुतल्लिक़ कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, ख़ास तौर पे वो टिप्स जिनके ज़रिए आप अपनी रूटीन लाइफ की जो कम्युनिकेशन है उसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें इंतहाई आसान तरीके से। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको ज़िक्र करता चलूँ कि पिछली वीडियोज़ में मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी, बेसिक वोकेबलरी बताई थी जिससे आपने स्टार्ट लेना है। वो जो स्मॉल स्पेलिंग वाले जो वर्ड्स हैं जो हमारी रूटीन लाइफ की कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं उनके मुतालिक बताया था। अगर आप न्यू हैं तो आप पहले पिछली वीडियो देख के फिर इस वीडियो पे आइएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि हम किस स्टेज पे लर्निंग कर रहे हैं और इस लेक्चर से पहले कौन कौन सी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और जो पहले से मेरे चैनल पर मौजूद हैं उनके लिए मैं फिर से मेरा जो मैसेज हर वीडियो में होता है कि अगर आप लर्निंग कर रहे हैं और सिर्फ वीडियो सुन रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ना मेरे वीडियो आप तक पहुंचाने का फ़ायदा है और ना आपके वीडियो सुनने का फ़ायदा है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ साथ रूटीन में तो इंशाल्लाह मैं हर वीडियो में ये दावा करता हूँ कि आप कुछ ही अर्सा मेरे साथ रहेंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत आसान तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट होती जाएगी। लिहाजा जितनी भी आपने पिछली वीडियो देखी हैं उसकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें। मैं एक वीडियो में जो भी चीज़ें शेयर करता हूँ उसको 3 से 4 दिन का जो गैप दे के फिर नई वीडियो अपलोड करता हूँ, या 3 से 4 दिन का कह देता हूँ कि इस चीज़ को आप 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करें ताकि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम फेस ना हो और आप साथ साथ अपना कंटेंट लेके चलते रहें, साथ साथ चीज़ों को लर्न करते रहें। तो मज़ीद टाइम ज़ाया करने से पहले हम वीडियो की तरफ चलते हैं कि आज मैं क्या शेयर कर रहा हूँ। मैंने एक वीडियो शेयर की थी पिछली जिसमें मैंने जस्ट एक्शन वर्ड बताए थे, वर्ब्स बताए थे, वो काम या वो एक्शंस जो हम अपने सुबह उठने से लेके रात जागने तक जो परफॉर्म करते हैं, जो काम हम कर रहे होते हैं, जो एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें वो एक्शन जो है वो नज़र आने वाले भी हो सकते हैं और ना नज़र आने वाले भी हो सकते हैं। तो उन्हीं के मैंने जस्ट 20 आपको स्टार्ट किया था कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो उठने के फ़ौरन बाद आप कौन से एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पहले 20 मैंने आपको जो एक्सप्लेन किए थे, 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन आपने वही जो है फ़िलहाल तैयार करने हैं जो आपने ईज़ीली याद रखने हैं और ईज़िली इसको आपने कन्वर्ट करने और जो रूटीन में रोज़ाना की बुनियाद पर बोले जाते हैं। तो मेरा कंटेंट सुबह उठने से लेकर रात सोने तक की कम्युनिकेशन हमने आसान तरीके से जो है वो कन्वर्ट करनी है, इसी के मुतालिक होता है। तो सुबह उठने से लेके रात सोने तक जितने भी हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं या जो भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं वो अपनी मादरी ज़ुबान में या अपनी कौमी ज़ुबान में, उनको हमने डे बाय डे कन्वर्ट करना सीखना है। एक एक दो दो सेंटेंस करके, एक एक दो दो क्वेश्चन, एक एक दो दो आंसर्स करके और 15 20 30 वोकेबलरी जो है वो अपनी इंक्रीज़ इस तरह करते जाना है कि हमारे पास वोकेबलरी का ज़ख़ीरा भी जो है वो जमा होता जाए, हमारे दिमाग में हिफ़्ज़ होता जाए हमें, और वो सेंटेंस भी हमें कन्वर्ट करने आ जाएँ। फिर वही बात कि हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भूल जाना है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो हमें जो है वो उलझा देते हैं, लिहाजा हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे स्टार्ट में। जब हम इस काबिल हो चुके होंगे कि हमारे पास काफ़ी वोकेबलरी तैयार हो चुकी होगी और काफ़ी सेंटेंस हम बनाना जो है वो सीख चुके होंगे, उनको कन्वर्ट करना सीख चुके होंगे, तो उसके बाद हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरफ जाएंगे। तो स्टार्ट में आप वो लोग जो बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना नहीं जानते, इंशाल्लाह मेरे इस चैनल से वो आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आप अपनी रोज़मर्रा की जो है लैंग्वेज, वो आपकी मादरी ज़ुबान है या कौमी ज़ुबान, उसको वक्तन फ़वक्तन तब्दील करना सीख जाएंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन में। इंग्लिश कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें ये सीखना ज़रूरी बन चुका है हमारे लिए आज के दौर में, इसके बारे में भी मैं डिटेल से पिछली वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसके बारे में अगर आप सुनना चाहते हुए, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके, इसी चैनल पे मौजूद हैं, वो जाके सुन सकते हैं। लिहाजा आज क्या मैं बताता हूँ कि आज की वीडियो में मैंने क्या तैयार किया आपको बताने के लिए। आज की वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, मैंने 1 से लेके 100 तक ऐसे एक्शन वर्ड जो हैं वो यहाँ पे नोट किए हैं वाइट बोर्ड के ऊपर, जो आप रूटीन में इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करते रहेंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर। उन्हीं के मैंने इंग्लिश मीनिंग लिखे हैं, या ये कह लें कि इंग्लिश में
वर्ड्स लिख के मैंने मतलब बताया उनके, ये जस्ट एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन के अलावा नहीं हैं ये, ना ही ये किसी चीज़ के नाम है, ना ही किसी जगह का नाम है, ना ही ये हेल्पिंग वर्ब, जस्ट एक्शन वर्ड्स हैं कि जो हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। वो एक्शन मेंटली भी हो सकता है, वो एक्शन फिजिकली भी हो सकता है, वो एक्शन नज़र आने वाला भी हो सकता है, एक्शन ना नज़र आने वाला भी हो सकता है। तो अभी मैंने आज के दिन में जो 100 वर्ड्स लिखे हैं वो आप समझ लें कि सुबह उठे हैं और उठने के बाद आपने अपनी जो है तिलावत की है, आपने नमाज अदा की है, उसके बाद आपने खाना खाना स्टार्ट किया है। इसके दौरान आप गौर करेंगे, मेरे इन लफ्ज़ों पे मैं साथ साथ बताता रहूँगा कि ये हम अपने कमरे के अंदर या अपने घर के अंदर वाली एक्टिविटीज़ जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं के मुतालिक अभी फ़िलहाल अभी हम घर से बाहर गए ही नहीं। घर से बाहर जाना, अपने प्रोफेशन पे जाना, बाहर जाके कोई चीज़ ख़रीदना, बेचना, अपना कारोबार करना, उसके दौरान जो भी एक्शंस हैं वो हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। इनमें मज़ीद भी हैं, ये सिर्फ 100 ही एक्शंस नहीं है जो हम अपने घर पे परफॉर्म करते हैं या सुबह उठने से लेके अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता करने तक, ये 100 ही नहीं है, इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन वो रूटीन में इस्तेमाल नहीं होते, वो समझ लें कि एक्सेप्शनल हैं, वो कभी कभार वो फ़िक्रे हम बोलते हैं। इनमें वही जस्ट एक्शंस हैं जो हम रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, पिछले जो 20 मैंने लिखे थे वो 20 मैंने स्टार्ट में लिख दिए, उसके साथ मैंने 80 मज़ीद ऐड किए। इनको मैं बताता जाऊँगा साथ साथ कि कैसे हमने कन्वर्ट करना, और एंड पे मैं हर वीडियो में क्वेश्चन भी लाजमी कहता हूँ कि जिससे आपने प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करनी है उन्हीं चीज़ों की जो हमने याद की हो या पिछली वीडियो में याद की हो। मज़ीद हमने सेंटेंस की सूरत में प्रैक्टिस करनी है, हमने स्ट्रक्चर नहीं सीखना सेंटेंस का, जस्ट क्वेश्चन पुट करेंगे और उसका आंसर खुद ही बोलें या हमारे साथ कोई रिस्पॉन्स करने वाला है उसी के साथ। तो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ ये क्वेश्चन के कैसे आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है, या जो पिछली वीडियोज़ में हमने वोकैबुलरी याद की उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले आप उठ गए हैं, आपकी आंख खुल गई है, जागना, अवेक, वेकअप। अगर किसी को जगाएंगे तो उसको वेकअप बोलेंगे, जागो, उठो। तो वैसे अवेक जागना होता है। इसके बाद स्लीप सोना, पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। सिट बैठना, स्टैंड खड़े होना, वॉक चलना, लिसन सुनना, वॉच देखना, सी देखना, लुक देखना। ये तीनों देखना के मीनिंग में आते हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल है इनका। रिंग बजना, बजाना कि आपके मोबाइल की बेल बजी है या आपका अलार्म बजा है क्लॉक का, जिससे आपकी आंख खुली। एक्ट अमल करना, अब हमारे एक्शन शुरू हो जाएंगे, यानी कि अमल शुरू हो जाएंगे। अलार्म इतला देना कि मोबाइल ने आपको इतला दी है या क्लॉक ने दी है। स्पीक बोलना, फिर आप बोलेंगे, किसी को बुलाएंगे। से कहना, टेल बताना, आस्क पूछना, क्वेश्चन सवाल करना, कॉल बुलाना, हियर सुनना, थिंक सोचना। उसके बाद अब आपने सोचने के बाद कोई एक्शन स्टार्ट किया है कि कौन सा एक्शन आपने परफॉर्म करना है, तो वो आपने मिसाल के तौर पे कोई चीज़ उठानी है तो उसका मतलब है PIC पिक। आपने अपना जो है टूथब्रश उठाया है, आपने टावल उठाया है, आपने कोई भी चीज़ उठाई है, आपने बुक उठाई है, आपने तकिया उठाया है, उसको क्या करेंगे, पिक। आपने उठाया है या आप किसी को उठाने का कहेंगे तो पिक, उठाना। ये हमारे रूम में यूज़ होने वाले लफ्ज़ हैं। टेक लेना। इसके बाद आपने शावर लिया है या आपने चाय ली है या आपने कोई चीज़ किसी से ली है तो उसका मतलब टेक, गिव देना। अगर किसी को दी है तो वो उसका गिव, कम, आना। कोई कमरे में आया है तो आना, अगर कोई कमरे से गया है तो उसके लिए गो यानी कि जाना। अगर हम खुद कमरे से गए हैं उसके लिए गो। उसके बाद एंटर, कोई दाखिल हुआ है तो उसके लिए एंटर भी कह सकते हैं, दाखिल होना। ब्रश, इसके बाद हमने ब्रश करना है। ये ब्रश जो है वो नाउन भी है, और ब्रश जो है ब्रश करना यानी कि जो परफॉर्म करते हैं हम ब्रश, टूथब्रश, उसके लिए भी यूज़ होता है ब्रश करना, एज ए वर्ब भी यानी कि एक्शन वर्ब भी यूज़ होता है। वाश धोना, हमने हाथ मुँह धोया है तो उसके लिए वाश। उसके बाद बात, सॉरी बात का धोना लिख दिया, इधर नहाना आना था। बात का मतलब नहाना, बात नहाना आ गया। क्लीन, साफ़ करना। अब हम कोई भी चीज़ साफ़ कर रहे हैं, हम बाथरूम में कोई अपनी जो है वो चीज़ साफ़ कर रहे हैं, बाजू साफ़ कर रहे हैं, चेहरा साफ़ कर रहे हैं धोने के बाद टावल के साथ जो, तो उसके लिए क्लीन। हम फर्श कमरे का साफ़ करें उसके लिए भी क्लीन हो सकता है। होल्ड, पकड़ना, हमने कोई भी चीज़ पकड़ी अपने हाथ में, टावल पकड़ा है, ब्रश पकड़ा है। पिक, उठाना, अगर उठाया है या पकड़ा हुआ है तो उसके लिए होल्ड। इसके अलावा मीट, मिलना, अगर कोई रूम में आया है तो उससे हमारी मुलाकात हुई है। मीट वो घर का कोई भी फ़र्द हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। उसके बाद कैच, पकड़ना, किसी ने हमारी तरफ कोई चीज़ पकड़ाई है, मेरा ब्रश नहीं मिल रहा था, मैंने किसी बच्चे को कहा घर के, उसने मुझे मेरी तरफ ब्रश फेंका, तो उसके लिए जो है वो उसने फेंका तो उसके लिए थ्रो, या मैंने फेंका तो थ्रो का यूज़ करेंगे। कैच का मतलब पकड़ना,
उसके बाद सर्चिंग तलाश करना है। इसके बाद अगर मैं ब्रश तलाश कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, तो उसके लिए मैं सर्च भी यूज़ कर सकता हूँ, फाइंड भी यूज़ कर सकता हूँ, तलाश करना है। इसके अलावा तलाश करने के लिए सीक भी यूज़ हो जाता है, और अगर कोई चीज़ छुपाई हुई है, किसी ने छुपाना है, तो उसके लिए हाइड। ये कमरे के अंदर या घर के अंदर यूज़ होने वाले वर्ब एक्शन वर्ड्स हैं। स्पिन घुमाना, मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है या मैंने हाथ में ब्रश पकड़ा हुआ है, जैसे मैं अभी ये बोर्ड मार्कर को घुमा रहा हूँ, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्पिन कर रहा हूँ। स्पिन, ट्विस्ट, बल देना, अगर मैं कोई चीज़ है, टावल है, तो मैं उसको निचोड़ने के लिए बल दे रहा हूँ। मेरा हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल है, उसको मैंने गीला किया, उसको बल दे रहा हूँ, तो उसका मतलब है ट्विस्ट। ठीक है। इंग्लिश में टर्न, मुड़ना, मैं जा रहा था, मुझे कोई चीज़ भूल गई, मैं मुड़ा हूँ, तो उसके लिए टर्न। फॉल, गिरना, कोई चीज़ हाथ से गिर गई है, खुदा ना खास्ता इंसान खुद गिर गया, तो उसके लिए फॉल। इसके बाद ब्रेक, तोड़ना, कोई चीज़ तोड़नी है आपने, कोई भी चीज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपने कोई कवर था, ब्रश न्यू परचेज़ किया है, कवर था, उसको ऊपर से कवर को तोड़ा है या खोला है, तो ओपन यूज़ होगा। या कोई भी चीज़, ब्रेक घर में तोड़ते हैं हम, तो उसके लिए ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। बाइंड, बांधना, हमने कोई चीज़ बांधी है, चाहे सर पे कुछ चीज़ बांध ली है, बाल धोने के बाद कोई चीज़ बांध ली है, जैसे फीमेल्स अक्सर बाल धोने के बाद टावल बांध लेते हैं, तो बाइंड, बांधना। चूज़, इंतखाब करना, हमने इंतखाब करना है। मिसाल के तौर पे हम नहाने के लिए जा रहे हैं, या हम टूथब्रश इस्तेमाल करने लगे हैं, तो हमारे पास जो है वो टूथपेस्ट 2 हैं, तो उनमें से हमने कौन सी चूज़ करनी है, उस चीज़ का इंतखाब करना। टावल 3 है, अगर खूंटी पे लटके हुए, तो उनमें से हमने कौन सा, तो उसको चूज़ करना, यानी कि इंतखाब करना, चुनना, हमने ये चीज़ की है। बैंड, झुकना, कोई चीज़ नीचे गिरने का जिक्र हुआ, तो उठाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बेंड करेंगे खुद को, अपने आप को, यानी कि झुकना। उसके बाद है प्रेस, दबाना, कोई चीज़ दबाई है, मिसाल के तौर पे तकिया जो था उसको हमने दबा लिया, या कोई भी चीज़ थी, या बिस्तर रख के दबा लिया, जो आप सर्दियों में अक्सर रज़ाई जो है वो उसको फोल्ड करके उसको दबा देते हैं। इस तरह प्रेस, दबाना, ये भी रोज़ाना की बुनियाद पे काफ़ी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, जैसे कपड़े प्रेस करते हैं, उसके लिए भी इस्त्री करने को कपड़े प्रेस करना, यानी कि दबाना। बिगिन, शुरू करना, अब आप रूटीन लाइफ शुरू करने लगे हैं, डेली की जो रोज़मर्रा की आपकी मसरूफियात हैं उसके लिए शुरू करनी है, तो बिगिन का यूज़ होगा। कोई भी काम करना है, यानी कि कुछ भी करने लगे तो उसके लिए डू भी यूज़ होता है। इसके अलावा ड्रैग, खींचना, कोई चीज़ आपने खींची है, लटकी हुई थी खूंटी पे, आपके कपड़े थे, या आपका दूसरा क्या कहते हैं, टावल था, तो उसके लिए ड्रैग खींचना हो सकता है। या आप कोई चीज़ किसी होमवर्क के दौरान भी ड्रैग का लफ्ज़ बहुत दफ़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे आप ड्रैग का जस्ट मीनिंग याद रखने, खींचना। टाक, बातें करना, कोई रूम में आपके साथ मौजूद है तो आप उसके साथ बातें करें, तो उसको टाक। उसके बाद है फील, महसूस करना, अगले बंदे का बिहेवियर फील करना, या आपका बिहेवियर कोई महसूस कर रहा है कि आप सुबह उठे हैं तो गमगीन हैं या खुश हैं, या मुस्कुरा रहे हैं, या अफसरदा हैं, या कुछ सोच रहे हैं, या कोई परेशान है, तो उसके लिए फील, महसूस करना। लाफ, हंसना, अगर आप खुश हैं, हंस रहे हैं किसी बात पे, आपको कोई ऐसा एक्शन नज़र आ गया घर में ही बच्चों के साथ ही, तो उस पर हंसने लग गए या मुस्कुराने लग गए। लाफ, हंसना, और स्माइल, मुस्कुराना। इसके अलावा जंप, उछलना, आप खुशी से उछलने लग गए तो जंप हो गया। जंप बाहर खेल के दौरान, जब हम खेल से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे एक्शन वर्ड, तो वहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। क्लैप, ताली बजाना, आपको कोई एक्शन अच्छा लगा, आपने उस पर क्लैपिंग कर दी, घर के अंदर ही क्लैप, ताली बजाना। अभी हम स्कूल नहीं गए, अभी हम ऑफिस नहीं गए, अभी हम बाहर नहीं गए, अभी हम खेलने नहीं गए, अभी हम कोई वर्क नहीं करने गए, उसके मुतालिक एक्शन वर्ड्स बहुत कम हैं। इनमें से भी बहुत से एक्शन वर्ड्स होंगे जो उन एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये घर पे जो रूटीन में इस्तेमाल होने वाले वही मैंने 100 अलग करके दिए हैं। सेलिब्रेट, मनाना, घर पे कोई भी चीज़ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उसलिए। इग्नोर, नज़रअंदाज करना, सामने वाले के आपने बिहेवियर को नज़रअंदाज किया, या सामने वाले की कोई हरकत है उसको नज़रअंदाज किया। उसके बाद नोटिस या गौर करना, अगर नज़रअंदाज नहीं कर रहे, गौर कर रहे हैं, तो नोटिस। वीप, रोना, अगर सामने वाला खुश नहीं है तो वो रो रहा है, तो वीप उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा क्राई का मतलब भी यूज़ होता है, चीखना, अगर कोई बच्चा चीख रहा है सुबह उठते ही आपके इर्द गिर्द, तो उसके लिए क्राई। कीप, रखना, आपने अपने पास कोई चीज़ रखी, मोबाइल उठाया, जेब में रख लिया, या कोई भी चीज़ आपने कहीं पे रखी, तो उसके लिए कीप यूज़ होता है। नो, जानना, आप जानने लगे हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि कौन सा आज मैंने रूटीन में क्या करनी है, घर के किसी फ़र्द से पूछ रहे हैं कि आज की कोई मसरूफियात तो नहीं है, तो उसके बारे में जानना, यानी कि नो यूज़ होगा। उसके बाद तो बच्चा घर से झूठ बोल देता है, इवन बड़े भी आजकल बोल देते हैं, तो लाई का मतलब झूठ बोलना, ये मैंने वैसे ही ऐड कर दिया क्योंकि घर में ये बहुत से बोले जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। ओपन, खोलना, आपने डोर ओपन किया है, चाहे बाथरूम का, कमरे का, बाहर का, तो ओपन, खोलना। नीड, ज़रूरत होना, अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए नीड का लफ्ज़ यूज़ हो जाता है।
क्लोज बंद करना, जैसे डोर खोला है ऐसे बंद भी करना है। रिमेंबर याद रखना, आपने पिछले दिन की रूटीन में से कोई चीज़ याद रखी है या आपको याद आ गई है तो उसके रिमेंबर कि कल मैंने ये किया था, आज मैंने यहाँ जाना है, ये वर्क करना है। उसके बाद फॉरगेट भूलना, अगर भूल गए हैं तो उसके लिए इंग्लिश में कौन सा यूज़ होता है, वो भी ये फॉरगेट है, भूलना। टच छूना, आपने कोई चीज़ टच की है, छुआ, दीवार को टच किया तो छूना का मतलब टच। उसके बाद है आपने नहा भी लिया, आप उठ भी गए, आपने कोई कमरे में एंटर हुआ है, कोई साथ मौजूद है पहले से, उसके साथ बातचीत करने के लिए जो एक्शन वर्ड्स यूज़ होते हैं वो भी डिस्कस हो गए। अब आपने नमाज अदा करनी है तो ऑफ़र, ऑफ़र का मतलब ऐसे पेशकश भी करना होता है, किसी चीज़ को हम ऑफ़र करते हैं, ऑफ़र अदा करना के मीनिंग में भी आता है। उसके बाद प्रे, आपने दुआ की है। उसके बाद बैग, इल्तिजा, दुआ करने के दौरान अल्लाह पाक से आप इल्तिजा कर रहे हैं, अपने लिए कुछ मांग रहे हैं तो बैग, बैग वैसे बैग से बैगर्स बना है, भिखारी लोग, क्योंकि वो इल्तिजा कर रहे होते हैं। अगर हम भिखारी का लफ्ज़ यूज़ करें तो वो उर्दू में बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है या पंजाबी में, लेकिन बैगर जो है वो इतना ऑकवर्ड नहीं लग रहा होता। तो इसलिए बैग से इल्तिजा करना के मीनिंग में आता है मांगना, किसी से ज़ोर से मांगना, अल्लाह ताला से, मतलब ज़ोर दे के मांगना। तो उसके लिए हम अल्लाह ताला से दुआ में ज़रूर मांगते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, इसलिए इल्तिजा करना इसको बोलते हैं। हेल्प, हम अल्लाह ताला से अपनी मदद करने को कहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे, तो मदद करना की इंग्लिश क्या है, हेल्प। रिप्लाई, जवाब देना, अल्लाह हमें हमारी मदद की सूरत में हमें जवाब देते हैं, मतलब बोल के नहीं देते, तो हम जो चीज़ मांगी होती है वो हमारी पूरी हो जाती है, तो इसका मतलब अल्लाह ने हमें रिप्लाई दिया है उस चीज़ का। इसके अलावा कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो आप उसका भी रिप्लाई दे रहे हैं, तो उस जवाब दे रहे हैं तो वो भी रिप्लाई में आता है। आंसर का मतलब भी जवाब देना और रिप्लाई का मतलब भी जवाब देना। ट्राई का मतलब कोशिश करना, हम कोई भी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वांट, चाहना, हमें क्या चीज़ चाहिए हम अल्लाह से मांगते हैं। इसके अलावा हमें वैसे रूटीन में कौन सी चीज़ चाहिए, उसके लिए वांट का लफ्ज़, लव, मोहब्बत करना, हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हमें अपने दीन से मोहब्बत है, हमें अपने कुरान पाक से मोहब्बत है, तो उसके लिए लव का लफ्ज़ यानी कि मोहब्बत करना। इसी तरह अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है तो वो भी लव का लफ्ज़ यूज़ होगा। इसके अलावा हेट, हमें बुराइयों से या बुरे कामों से नफ़रत है, तो हम दुआ के अंदर बता रहे होते हैं, अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं कि जो जो बुराइयाँ हमें उनसे नफ़रत है, और हम अगर भूल चूक में या भटक गए हैं तो उसके लिए हम उनसे नफ़रत रखते हैं, ऐसी चीज़ों से जो बुरी हैं। तो हमें अल्लाह पाक से भी हम मांगते हैं कि हमें इन बुराइयों से बचाने की तौफीक अता कर। उसके बाद रिसाइट, आपने कुरान पाक की तिलावत की है तो तिलावत करने के लिए रिसाइट का लफ्ज़। उसके बाद आप किचन की तरफ चल पड़े। अब किचन में खाने को लेके, पकाने को लेके, या किचन वर्ब्स, किचन के जो एक्शन वर्ड्स हैं वो बहुत सारे हैं। मैंने जस्ट अभी स्टार्ट लिया है क्योंकि हम सोने से उठने से लेके मुँह हाथ धो के नहा के फ्रेश होने के बाद हम किचन यानी कि खाने की तरफ चल पड़े हैं अपनी रोज़ाना की रूटीन में से। तो मैंने नॉर्मल से अभी लिखे हैं, और क्योंकि ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा होता जा रहा था, याद करना स्टार्ट में मुश्किल था, तो इन 100 के बाद जब ये इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो इनसे अगले डिस्कस करेंगे। अब कुक, पकाना, सिंपल से जो यूज़ हो रहे हैं वो मेक, बनाना, चाय बनाने लगे तो उसके लिए कुक नहीं आएगा, चाय के लिए मेक आएगा। ड्रिंक, पीना, आप पी रहे हैं। टेस्ट, आपने कोई चीज़ चखी है। बॉयल, उबाल रहे हैं, जैसे दूध उबालते हैं। ईट, खाना। स्वेलो, निगलना, जो चीज़ खा रहे हैं उसको जब हम निगलेंगे तो उसको स्वेलो बोलते हैं। ग्राइंड, पीसना, दांतों की मदद से हम रोटी का या किसी भी चीज़ का जो नवाला जो है वो चबा रहे होते हैं उसको ग्राइंड, पीसना बोलते हैं। बर्न, जलाना, आपने कोई चीज़ जलाई है, माचिस की तीली जलाई है या लाइटर की मदद से चूल्हा जलाया है तो बर्न ये जलना के मीनिंग में भी आ जाता है, जलाना के मीनिंग में भी। स्मेल, सूंघना, आपने किसी चीज़ की खुशबू सूंघी है तो उसको स्मेल कह देंगे। लाइक, पसंद करना, आपको खाने में कोई चीज़ पसंद है तो आप कहेंगे कि मैं ये लाइक करता हूँ, मुझे ये लाइक है। फिल, भरना, गिलास में पानी भरा है। पोर, डालना, जग में पानी डाला है, चाय कप में चाय डाली है, पोर डालना। पुट भी डालना के मीनिंग में आता है और रखना के मीनिंग में भी आता है। उसके बाद पुल, खींचना, आपसे दरवाज़ा नहीं ओपन हो रहा, आपने ज़ोर से पुल किया है, खींचा है। इसके बाद पुश, इसी तरह धकेलना, पुश। फीड, खिलाना, अगर बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो उसके लिए फीड। फिनिश, ख़त्म करना, खाना आपने ख़त्म किया है। एंड का लफ्ज़ भी वैसे यूज़ होता है एज ए वर्ब। शेयर, बांटना, आप किसी के साथ बांट के खा रहे हो। या स्टॉप, रुकना, आप कोई भी काम करते हुए रुक गए हो तो स्टॉप। अब ये 100 ऐसे एक्शन वर्ड थे जो हमने सुबह उठने से लेके अभी किचन में जाके खाना खाने तक इस्तेमाल किए। इन्हीं इस प्रोसेस में सुबह उठने से लेके नहाने के बाद, नमाज अदा करने के बाद, आप अपना ब्रेकफास्ट करने के दौरान, इसके अलावा भी बहुत से एक्शन हैं लेकिन वो एक्सेप्शनल हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं होते। अगर आपके जहन में कोई ऐसा आता है, मैं अपने एनालिसिस से या अपनी रूटीन को जहन में रखते हुए ये चीज़ें लिखता हूँ और उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपके सामने लेके आता हूँ। अगर कोई ऐसा वर्ड है
जो उर्दू का या आपकी मदर लैंग्वेज का जो आप रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह उसकी भी इंग्लिश भी बता दूंगा और उसको कैसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे किस तरह इसको इस्तेमाल करेंगे, और सेंटेंस मेकिंग के दौरान हमारे लिए हेल्प होगी कि फिर हम उस फिक्रे को भी कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, उस वोकेबलरी उसमें वो लफ्ज़ भी यूज़ करके हम सेंटेंस मेकिंग कर सकेंगे। अब आप गौर करें, इसमें से बहुत से एक्शंस ऐसे होंगे जो सामने वाले को नज़र आ रहे होंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जो सामने वाले को नज़र नहीं आ रहे होंगे। जैसा कि आप जागे हैं, सामने वाले को नज़र आया है, आप सो रहे हैं, सामने वाले को नज़र आ रहा है, आप बैठे हैं नज़र आ रहा है, आप खड़े हैं नज़र आ रहा है, आप चल रहे हैं नज़र आ रहा है, आप सुन रहे हैं ये नज़र नहीं आ रहा, महसूस किया जा सकता है। आप देख रहे हैं ये नज़र आ रहा है। उसके बाद बेल जो है बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। कोई भी एक्शन है वो तो खैर नज़र आ भी जाता है, नहीं भी आ जाता है। अलार्म इतला दे रहा है, बेल सुनाई दे रही है, नज़र नहीं आ रही। उसके बाद आपने कुछ कहा है, वो सुनाई दे रहा है, नज़र नहीं आ रहा। आपका बोलना नज़र आ सकता है, आपका बोलना नहीं भी नज़र आ सकता। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो दिमाग में हो रहे होते हैं, जैसे कि हम फील कुछ महसूस कर रहे हैं, जैसा कि हम, और कौन सा लफ्ज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ जो दिमाग, जैसे हम लव है, जैसे हेट है, जैसे प्रे है, जैसे बैग है, इस तरह के जो हैं अल्फाज, वो हम एक्शंस तो हैं लेकिन इनको हम मतलब मटीरियलिस्टिक एक्शंस नहीं हैं, जो नज़र आने वाले हैं वो नहीं है ये, बाकी सारे नज़र आने वाले हैं। तो इनको आप ये 100 के 100 जो हैं वो आप एक वीक में डिवाइड कर लें। अगर 100 को डिवाइड करें तो 14 7 आर 98, यानी कि 14-15 बनते हैं एवरेज। तो आप एक वीक में कर लें, आप 5 दिनों में 20-20 करके कर लें। 20 आपने पहले किए और 80 ये मज़ीद हैं, 100 हैं। अगर आपने पहले तैयार नहीं किए हुए तो ये 100 को 5 दिन में डिवाइड कर लें, 6, जिस तरह आपको मुनासिब लगे ये कर लें। ये तो थे जी एक्शन वर्ड्स। मज़ीद अगली रूटीन के जो एक्शन वर्ड्स होंगे वो भी मैं कंपाइल करके फिर लिख के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम वोकेबलरी का ज़ख़ीरा इकट्ठा कर रहे हैं, साथ में जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो हमने स्टार्ट जहाँ से लिया था उनमें क्वेश्चन वर्ड थे, उन क्वेश्चंस को रूटीन में हमने, देखिए अगर कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है तो आंसर देने वाला भी नहीं होगा। गुफ्तगू का मेन जो है ना वो पिलर है ये क्वेश्चन, पूछा जाएगा तो बताया जाएगा। दो लोग एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए तो वो डायरेक्ट गुफ्तगू नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन करेगा दूसरा आंसर देगा, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ती जाएगी, वो एक्सप्लेन करते जाएंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ से आया, मैं वहाँ से आया। फिर दूसरा कोई ना कोई क्वेश्चन पुट करेगा, तो क्वेश्चन पुट करना अगर हमें आना शुरू हो गया तो आंसर देना भी आ जाएगा। तो इसलिए मैं स्टार्ट से बेसिक लेवल से क्वेश्चन से स्टार्ट ले रहा हूँ। अब सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैंने वट का लफ्ज़ यूज़ किया था, जो क्वेश्चनिंग वर्ड से WH वाले, उनमें मैंने स्टार्ट किया था वट से। उसके बाद अगले में आई थिंक मैंने हु का बताया था। तो अभी हम वट और हु पे ही हैं, अगले हम यूज़ नहीं कर रहे। तो वट की प्रैक्टिस के लिए क्योंकि एक्शन वर्ड्स हैं तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ही ऐसा बनाया जिससे हम एक्शन वर्ड्स की जो वोकैबुलरी हमने याद की है उसकी प्रैक्टिस करें। अब क्वेश्चन है व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट का मतलब आप याद कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। आर का मतलब हैं, व्हाट क्या, आर हैं, यू आप, डूइंग, डू का मतलब यहाँ पे लिखा है करना, और ING अगर लग जाएगा इसके साथ तो कर रहा या कर रहे, ठीक है। डूइंग, ये ING जो है ये रहा के मीनिंग में आता है। वो मेल है तो रहा, फीमेल है तो रही, और ज़्यादा लोग हैं तो रही, रही या रहे, ठीक है। अब व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। आप किसी से भी पूछ रहे हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, तो आपके सामने रिस्पॉन्स देने वाला बंदा है तो ठीक, अगर नहीं है तो आप अपने आप से शीशे के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। अब इनमें से आपने आंसर पुट करने। अब इस क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से आंसर दिए। कुछ एक्शन वर्ड्स पहले क्वेश्चन में इस्तेमाल हो जाएंगे, कुछ दूसरे आंसर में, कुछ दूसरे आंसर में, कुछ तीसरे आंसर में। अब इन आंसर्स के लिए हमने वोकैबुलरी यानी कि अल्फाज कहाँ से लेने हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आंसर दिया, मुझसे किसी ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, देन मैंने कहा आई, मैं, एम, हूँ। यहाँ पे मैं अपना एक्शन लिखूंगा और साथ ING, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहा है कि अभी क्या कर रहे हो। रहे का मीनिंग आया मौजूदा, मौजूदा बात हो रही है तो मैं भी मौजूदा ही जवाब दूंगा, आई एम। अब मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ने का खैर अभी मैंने लिखा नहीं, चले इनमें से यूज कर देते हैं कि मैं सिट बैठा हुआ हूँ तो मैं कहूँगा आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ हूँ। उसके बाद आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद अच्छा कुछ वर्ब ऐसे होंगे जिनका पूरा मतलब वाजे हो जाएगा, जस्ट आप आई एम के बाद वो इनमें से पुट करेंगे और साथ ING लगेगा, वाजे हो जाएगा। लेकिन कुछ में जो है ना वो वाजे नहीं होगा, जैसे आई एम प्रेसिंग, मैं दबा रहा हूँ। अब प्रेसिंग के आगे साथ लिखे जाएगा
आई एम प्रेसिंग माई शर्ट, आई एम प्रेसिंग माई सूट, आई एम प्रेसिंग माई, कोई भी आप शाल बोल सकते हैं। तो उसका जो है वो हम आगे चीज़ का नाम लगा सकते हैं। तो आपको वो फिक्रे के मतलब से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके आगे कुछ लगाना है, क्या चीज़ लगानी है। अब प्रेसिंग के बाद आप माई भी लगा सकते हैं, ठीक है। आई एम प्रेसिंग माई शर्ट, मैं अपनी शर्ट प्रेस कर रहा हूँ। जैसे क्या है, जैसे और ले सकते हैं आई एम वाचिंग, आई एम वाचिंग मैं देख रहा हूँ। अब अगले बंदे को आंसर तो नहीं वादे हो, क्या देख रहे हैं, आई एम वाचिंग टेलीविजन, मैं टेलीविजन देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। तो वो चीज़ का नाम आप लगा सकते हैं। हर किसी में माई नहीं लगाना, किसी में जस्ट उस चीज़ का नाम लगेगा। अब इसकी वोकैबुलरी कहाँ से लेनी है आपने, कोई भी चीज़ जो फिक्रे की मुनासबत से आपको बेहतर लगे, आप घर की चीज़ के मुतालिक बता सकते हैं, आप जो भी एक्शन कर रहे हैं उसके मुतालिक बता सकते हैं। तो पहला आंसर तो आपने इन्हीं में से जो पुट हो रहे हैं, इसमें मैंने 2-3 आपको पुट करके दिखा दिए कि आई एम वाचिंग, आई एम। अगर आप स्टार्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी चीज़ पुट करें, तो आप जस्ट इन्हीं को प्रैक्टिस करते जाएं। जैसे आई एम अवेकिंग, मैं जाग रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम सिटिंग, आई एम स्टैंडिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम वाचिंग। सी नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ ये अलग जगह पे इस्तेमाल होता है। आई एम लुकिंग, आई एम रिंगिंग, मैं बजा रहा हूँ, आई एम एक्टिंग, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आई एम अलार्मिंग, मैं इतला दे रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, आई एम सेइंग, आई एम टेलिंग, आई एम आस्किंग, आई एम क्वेश्चनिंग, आई एम आंसरिंग, आई एम कॉलिंग। ये आप इस तरह प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। मीनिंग आपको याद होगी, आपको मतलब खुद पता चल जाएगा। मैं जाग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं, क्योंकि आपको अपनी मदर लैंग्वेज में या जो है नेशनल लैंग्वेज में, कौमी ज़ुबान में या मादरी ज़ुबान में तो मतलब आता होगा। आप वो सारे फ़िक्रे जो हैं गौर कीजिएगा, ये वाले फ़िक्रे आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगेगा कि हमने अपनी रोज़ाना की गुफ्तगू में से बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। ये वाली वोकैबुलरी जो अब तक मैं पिछली वीडियोज़ से लेके अब तक इस्तेमाल कर चुका हूँ, 3-4 वीडियोज़ में, इतना ज़ख़ीरा आपके पास हो चुका कि आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी। अच्छा, दूसरा है कि आई एम सर्चिंग माई। अब यहाँ पे आप चीज़ों के नाम पुट कर सकते हैं। आपने एक मखसूस वर्ब उठाया कि मैं तलाश कर रहा हूँ, आई एम सर्चिंग माई। अच्छा, सर्चिंग फार भी यूज़ होता है, लेकिन अभी आपने फार इस्तेमाल नहीं करना, आपने जस्ट सर्चिंग माई करके करें, क्योंकि आसानी रहे आपको प्रैक्टिस करने में। मैं एम हूँ सर्चिंग, तलाश कर रहा। सर्च का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है सर्चिंग, ये सर्च तलाश करना, और सर्चिंग लग गया तो तलाश करना। ये मैंने यहाँ पे आई एन जी इसलिए लिख दिया है क्योंकि मैंने ये वर्ब यूज़ करना था। वैसे सर्च का मतलब है तलाश करना। आई एम सर्चिंग, मैं तलाश कर रहा हूँ। आई एन जी का मैंने मतलब बताया, रहा रही के मीनिंग में आता है। तो सर्च था तलाश करना, और क्योंकि आई एन जी साथ लग गया तो तलाश कर रहा, अगर फीमेल है तो कर रही। आई एम सर्चिंग, मैं तलाश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। माई, माई का मतलब आप पहले याद कर चुके हैं, इसको माई माई जो भी पढ़े, माई मेरा। अब इसमें आपने अल्फाज का ज़ख़ीरा कहाँ से लेना है कि मैं क्या चीज़ तलाश कर रहा हूँ या तलाश कर रही हूँ। तो अपनी कोई भी चीज़, मैंने आगे हिंट लिख दिया, अपनी कोई भी चीज़। मिसाल के तौर पे मेरे शूज़ नहीं मिल रहे, आई एम सर्चिंग फॉर माई शूज़। आप फार छोड़ दें, आप माई में आए, आई एम सर्चिंग माई शूज़, मैं अपने जूते तलाश कर रहा हूँ। आई एम सर्चिंग माई बैग, मैं अपना बस्ता तलाश कर रहा हूँ। आप अपनी कोई भी चीज़, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं कमरे में आपकी जो ज़ाती हैं, आपकी ज़ाती नहीं भी हैं, आई एम सर्चिंग फॉर टावल, मैं टावल तौलिया तलाश कर रहा हूँ। आई एम सर्चिंग टावल भी बोल दें, मैं तौलिया तलाश कर रहा हूँ। जस्ट प्रैक्टिस करें, रूल्स एंड रेगुलेशन भूल जाएं, वो आगे जाके हम याद करेंगे। उसके बाद आई एम ईटिंग। अब इन्हीं को याद करने के बाद आपने तीसरा आंसर, सवाल आपका यही है, आप अपने आप से पूछें व्हाट आर यू डूइंग, फिर इसको लेके प्रैक्टिस करें आंसर को लेके। फिर अपने आप से पूछें व्हाट आर यू डूइंग, फिर इनको लेके प्रैक्टिस करें। फिर अपने आप से पूछें व्हाट आर यू डूइंग, फिर तीसरे आंसर को लेके प्रैक्टिस करें। क्योंकि बहुत से वर्ब इसमें इस्तेमाल होंगे, बहुत से इसमें इस्तेमाल होंगे, और बहुत से इसमें इस्तेमाल, यानी कि एक मखसूस वर्ब में बहुत से जो हैं वो चीज़ें इसमें आएंगी। इसमें तो सारे वर्ब पुट कर सकते हैं आप, इसमें वर्ब मैंने मखसूस यानी कि एक्शन वर्ड मखसूस कर दिया है, और बाकी चीज़ों को आपने चेंज करके देखना है। इसमें भी मैंने एक्शन वर्ड ईटिंग के मीनिंग में आ गया। अब इससे आपकी मजीद वोकैबुलरी बन जाएगी ईटिंग के मीनिंग में भी, और इन चीज़ों के नाम भी याद करने में। आपने जो पहले याद किए अपने कमरे की चीज़ें, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में, आई एम ईटिंग का आपने आंसर देना है। अच्छा, अगर आप खुद से सवाल पूछ रहे हैं तो खुद ही जवाब दें, अगर आपके पास कोई मौजूद है तो वो जस्ट आपसे पूछे और आप आंसर बना के देते जाएं। अगर कोई भी नहीं मौजूद तो आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से क्वेश्चन करें और अपने आप को आंसर दें। अब आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, सवाल था हमारा व्हाट आर यू डूइंग। अपने आप से पूछें व्हाट आर यू डूइंग, या कोई आपसे पूछ रहा है आप क्या कर रहे हैं, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। अब क्या खा रहा हूँ, उसमें आप सब्जियों के नाम ले सकते हैं, ठीक है। आलू मटर गोभी, जो भी आप सब्जी के नाम जो आपको इंग्लिश में आते हैं वो यूज़ कर लें। आपको नहीं आते, टोमेटो पोटैटो, ठीक है,
ब्रिंजल, जो भी आपको आते हैं। नहीं आते तो आप सब्जियों के नाम आप कहीं से भी याद कर सकते हैं। ये भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आपने अपनी वोकैबुलरी का ज़ख़ीरा बढ़ाने के लिए किस तरतीब से याद करने सब्जियों के, फलों के कौन कौन से मखसूस नाम जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वैसे तो सैकड़ों की तादाद में होती हैं हर चीज़ के मुतल्लिक मालूमात, लेकिन हमने जो हमारे एरिए में जहाँ पे हम रहते हैं, जो हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उन्हीं को करेंगे स्टार्ट, उन्हीं से लेंगे। तो आपने यहाँ पे सब्जियों के नाम हो गए, फलों के एप्पल बनाना जो हो गया, इनके नाम यूज़ कर लें आप। उसके बाद डिशेस जो आप, राइस हो गया, जैसे आप कस्टर्ड हो गया, जैसे आप खीर को आप बोल सकते हैं, इस तरह जो भी चीज़ें जो डिशेस आपको जिनके नाम आते हैं वो यूज़ कर लें। अगर नहीं भी आते ना आपको किसी का नाम, आप नहीं भी याद, तो वो लफ्ज़ आप पंजाबी इंग्लिश में आई एम ईटिंग रोटी, रोटी करके प्रैक्टिस कर लें। आई एम ईटिंग सेब, इस तरह करके वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैंने किसी चीज़ के खाने के बारे में आंसर देना है, क्योंकि ये रोज़मर्रा में हमारा ये फ़िक्रा, ये वाला वर्ब जो है वो बहुत इस्तेमाल होता है। उसके बाद आप फास्ट फूड के नाम बता सकते हैं, शवारमा, बर्गर एटसेट्रा, कुछ भी। तो ये थे वो सवाल, ये वो सवाल था जिसको हमने, जिसके आंसर खुद ही सवाल करना, खुद ही इसके आंसर करने और फिक्रे को सीख लेना है कि हमने आंसर कैसे देना है। और ये वो एक्शंस हैं जिनको हमने यूज़ करके इस सवाल के आंसर देना, और ये वही एक्शन है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि मेरा कंटेंट में फ़िलहाल वही चीज़ें शामिल होंगी जो हम घर पे बैठ के परफॉर्म करते हैं या घर पे बैठ के करते हैं, घर में रहते हुए करते हैं। इसके बाद हम जाएंगे बाहर की तरफ कि हमने अपनी जॉब पे जाना है, स्कूल जाना है, कारोबार पे जाना है। तो जाने के दौरान बाहर हम किसी को देखते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं, हम सवारी कौन सी इस्तेमाल करते हैं, हम लेट हो गए, हम टाइम पे पहुंच गए, हम ऑफिस पहुंचे तो हमारे साथ मेल जोल लोगों का, इनके मुतालिक कौन कौन से एक्शंस हैं, इनमें से बहुत सारे इस्तेमाल होंगे, कुछ मज़ीद हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये कंटेंट या मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं वो आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई या बीच में कोई खामी या कोई मिस्टेक, इंसान का ख़ता का पुतला है, मुझसे अगर कोई खामी हो जाती है तो वो इग्नोर कर दीजिएगा। अगर नहीं भी इग्नोर करना चाहते तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं मुझे कि ये चीज़ खामी आ रही है आपके कंटेंट बनाने में या आपकी वीडियो बनाने में, तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और दूसरी बात, मुझे कुछ दोस्तों ने इस बात का भी कहा कि आप वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी बनाते हैं, तो याद रखिएगा यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे आप मुख्तलिफ कंटेंट की शॉर्ट वीडियोस तो देख सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशनल कंटेंट होगा उसमें टाइम तो लगेगा। और जिसको ज़रूरत है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, जिसको ज़रूरत है और वो सीखना चाहता है तो वो पूरी वीडियो तसल्ली से देखा करे और सीखे। मेन मकसद सिखाने का है। मैं अपने बाकी चैनल्स के ऊपर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क कर रहा हूँ, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, वो कुकिंग से रिलेटेड हैं, या क्लॉथ से रिलेटेड हैं, या मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। लेकिन ये जो दो मैंने चैनल बनाए हैं, एक अदनान अली शिराज के नाम से और एक ट्रेंड सेटर 786 के नाम से, ये जस्ट मैंने सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए जितना मुमकिन हो सके आसानियाँ पैदा करूँ कि वो भी इस चीज़ पे, बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। पहले भी बहुत से लोग बताने वाले हैं, उन्हीं में मैं अपने हिस्से का दिया जलाने के लिए इन दो प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, इन दो चैनल्स पे आया हूँ, या फेसबुक के पेजेस पे आया हूँ कि मैं भी इसमें अपना हिस्सा डाल दूँ। जितना कि मेरा नॉलेज है, जितना कि मेरा तजर्बा है, या जितनी कि मेरी प्रैक्टिस है, उसके मुतालिक हो सकता है किसी को मेरा वे ऑफ टीचिंग समझ आ जाए, हो सकता है किसी को मेरा डिलीवर करने का अंदाज़ जो है वो आसान लग जाए। अगर आपको किसी और का नहीं लग रहा, क्या कहीं से आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो आप कोशिश कीजिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि मैं कुछ ही अर्से में आपकी कम्युनिकेशन जो है बहुत आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना आपके लिए आसान बना दूंगा। पहले भी जिक्र किया, फिर जिक्र कर रहा हूँ कि क्यों हमारे लिए कम्युनिकेशन जो है करना इंग्लिश में, वो हमारे लिए सीखना ज़रूरी है। ग्लोबली इस चीज़ की डिमांड बढ़ चुकी है, उसके मुतालिक मैं अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। बहुत से बताने वाले और भी इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको बता रहे हैं, तो लिहाजा अपना वक्त ज़ाया मत करें। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं लिया तो आज से स्टार्ट ले लें। और अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं जानते, उसके मुतालिक आप मेरे चैनल अदनान अली शिराज से जाके मालूमात ले सकते हैं। उस पर भी मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के मुतालिक मालूमात आपसे शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक को एक्सटेंड करूँगा, जो बेसिक लेवल से लेके हम चल रहे हैं। जिनको ज़रूरत नहीं है वो काइंडली मेरे चैनल से स्किप कर सकते हैं। जिनकी आदत क्रिटिसाइज़ करना है, मैं क्रिटिसिज्म जो है वो हंस के बर्दाश्त करता हूँ, और मुझे खुशी होती है कि कोई तनकीद करना है, कोशिश कीजिएगा कि तनकीद बराए इस्लाह ही कीजिएगा, तनकीद बराए तनकीद वाला काम ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं अपनी ज़िंदगी से कोशिश करता हूँ कि जितना दूर रख सकूँ। इन ऐसे लोगों को मैं ज़हनी बीमार शख्स तस्वुर करता हूँ, जिनका काम दूसरों की टांगें खींचना होता है,
या जिनका काम सिर्फ तनकीद करना या दूसरों के लिए हंसी मजाक बनना होता है। मेरी इन बातों पे आप भी अमल कीजिएगा कि लोग आपको जो मर्ज़ी कहते रहें उनको इग्नोर करें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्टार्ट करें, गलत मलत बोलना स्टार्ट करें। एक दिन आएगा जो लोग आपको तनकीद कर रहे होंगे वही लोग आपकी तारीफ़ कर रहे होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मुझे अदनान अली को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अपनी हर वीडियो के अंदर एक मैसेज शेयर करता हूँ कि काइंडली आजकल सैलाब की वजह से जो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में इतनी तबाही फैली हुई है, लोग जो है बेघर हो गए हैं, बहुत से लोग वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनको भी अपनी खुसूसी दुआओं में भी और अपनी खुसूसी इमदाद में भी याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।